बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। सज्जनों, बहुत जरूरी है समाज को जगाना, पढ़ाना, मानवता के लिए बोलना। जो मूक रहते हैं वह भी कहीं न कहीं चोर हैं। बोलना पड़ेगा। अत का भला बोलना, अत का भला चुप। चुप रहना भी ठीक नहीं है। किसी भी प्रकार की अति छोड़ देनी चाहिए। अति सर्वर्थ वर्तते, अत सभी जगह छोड़ देनी चाहिए। लेकिन नहीं। सदगुरु कबीर साहब उस जमाने में कहते थे, रंगी को नारंगी कहते, असल माल से खोया, ढीली को गाड़ी कहते, देख कबीरा रोया। उस जमाने में भी एकल एकल संतों ने लड़ाई लड़ी। दादू पलटू नानक गुरु अर्जुन देव जैसे प्रत्येक प्रांत से संत निकल करके उभर करके आए। लेकिन ये धूर्त, पाखंडी, अंधविश्वासी, आडंबरी संसार ने संतों को सिवाय कष्ट के अलावा और कुछ नहीं दिया। सज्जनों, मानव वही है जो सत्य बोलता है, सत्य पर चलता है। जाति, ऊंच नीच, भेदभाव, रंग रूप इत्यादि को भूल करके मानवता का पाठ पढ़ाता है, वह नेक है। और यदि वही उसी नेक इंसान का यदि कोई विरोध करता है तो फिर उसे क्या कहें? देवता या राक्षस? देवता या राक्षस? सज्जनों, समाज से सभी घरों में बैठे हुए देवताओं को, सभी मानवतावादियों को निकल करके बाहर आना पड़ेगा। समाज की पैरवी करनी पड़ेगी। समाज को जगाना पड़ेगा। अब वो समय नहीं है कि चुप रह करके बैठ जाएं। यदि आज आप मूक रहेंगे, चुप रहेंगे, समाज को न जगाएंगे, देखो सज्जनों, सही जो संत हैं उन्होंने तो अंगुली माल डाकू जैसे राक्षसों को भी जगा दिया। वो भी उनके चंगुल से राक्षस प्रवृत्ति से हट करके और देवता बन गए। भगवान बुद्ध ने अंगुली माल जैसे डाकू को भी संत बना दिया। सज्जनों, जो जैसा अपने विचारों से समाज को जगा सकें, समाज को पढ़ा सकें, समाज को बचा सकें, मानवतावादी बना सकें तो बनाएं। वो कोई सा भी आपका सूत्र हो, क्योंकि देश को आज़ाद करने के लिए दोनों दलों की ज़रूरत पड़ती है, नर्म दल की भी और गर्म दल की भी। दोनों न होते तो हमारा देश आज़ाद नहीं होता।
मेरा सबसे बड़ा प्रसंग है कि गृह कलेश, गृह युद्ध। गृह युद्ध माने देश में आपसी विवाद न होना चाहिए। वो तभी नहीं होगा जो सब मानवता का पाठ पढ़ेंगे, बुद्ध के विचारों से चलेंगे। बुद्ध का मतलब ही है बुद्धि की शरण, बुद्धिमान बनना, न कि ऊंच नीच, न कि ऊंच नीच। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मनुस्मृति तो यही बताता है ना, फिर क्यों ना उसका विरोध किया जाए। मनुस्मृति तो यही बताता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्ण। चार वर्ण, ब्राह्मण सबसे टॉप पर है, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य है, फिर शूद्र है। शूद्र का अर्थ चौथा वर्ण, मजदूर वर्ग की श्रेणी में आता है। सज्जनों, जब से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब जो संविधान सौंप गए, संविधान बनाया, समता, समानता, बंधुता, भाईचारा, कई तरह के हक अधिकार, कई तरह के विचार विमर्श जो है करके, विचार डाल करके संविधान में नियम बना करके चले गए। अच्छा है। और यदि कोई कमी है, यदि कोई परेशानी है तो आपस में जिक्र कर सकते हैं, लेकिन यह नहीं कि आपसी कलेश हो, आपसी युद्ध हो, गृह युद्ध हो, नहीं। सभी लोग मानवता का पाठ पढ़ें, एकजुट रहें। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने सबके लिए कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। यदि महापुरुषों को किसी एक विशेष वर्ग जाति से जोड़ लेंगे, अच्छी बात नहीं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।